नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन में आई दरार को भरने में किसी भी दल की रुचि नहीं दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच दोनों राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस खींचातान से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में सपा की ओर से मांगी गई तीनों सीटों पर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम इग्नोर होने वालों में से हैं। कहां से कौन चुनाव लड़ेगा ये समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। पहले तो हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले दम पर ताल ठोक रही है। अखिलेश यादव यूपी की सभी 9 विधानसभा सीट पर सपा के सिंबल पर उम्मीदवार उतारे हैं। उधर कांग्रेस ने भी उपचुनाव में सपा कैंडिडेट को समर्थन देने की बात कही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी उपचुनाव में अकेले सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले को अखिलेश यादव की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव का किसी भी दल से गठबंधन करना हमेशा घाटे का सौदा रहा है, क्योंकि दूसरे दल का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं होता। सपा की यूपी की विधानसभा के 2027 में होने वाले चुनावों पर नजर है। 2027 में बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए अखिलेश यादव अपने गठबंधन के सहयोगियों से कोई खटपट नहीं करना चाहते। यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाना चाहते हैं, तो वहीं सपा किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। इसी के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक रणनीति के तहत जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं। उपचुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस से सीट से समझौता न करके बड़ा मैसेज दे दिया है। अगर उपचुनाव में नतीजे सपा के पक्ष में आए तो सपा को 2027 में किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सपा सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सीट न मिलने पर अकेले दम पर ही ताल ठोक रही है। यूपी की विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। अखिलेश यादव 2024 के परफॉर्मेंस को उपचुनाव में भी बरकरार रखना चाहते हैं। अगर सपा उपचुनाव की क्लीन स्वीप करती है, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में सपा के लिए गठबंधन हमेशा घाटे का सौदा रहता है, जबकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि गठबंधन के चलते पार्टी को घाटा होता है और सपा को लाभ। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सालों बाद मुलायम और मायावती एक साथ आए थे, लेकिन ये गठबंधन भी एक तरह से सपा के लिए घाटे का सौदा रहा था। सपा का बेस वोट बीजेपी के पाले में चला गया, जिससे दोनों गठबंधन को नुकसान हुआ, लेकिन बसपा का बेस वोट भी पूरी तरह से सपा के पक्ष में नहीं मिल पाया था। यही वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीट पर पहुंच गई और सपा 5 सीट पर ही सीमित रह गई थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। यूपी के 2 लड़कों राहुल अखिलेश की जोड़ी ने विधानसभा चुनाव में खूब माहौल बनाया, लेकिन ये माहौल नतीजों में तब्दील नहीं हो पाया, जिसके चलते कुछ समय बाद गठबंधन टूट गया। फिर 2022 विधानसभा चुनाव में योगी सरकार से बगावत करके सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। राजभर ने सीएम योगी को भला बुरा बोला, लेकिन योगी के बुलडोजर के आगे अखिलेश राजभर जयंत की तिगड़ी की धराशायी हो गए। वहीं आपको बता दें कि सपा ने कांग्रेस, बसपा, आरएलडी, सुभाषपा, महान दल, अपना दल, कमेरावादी, जनवादी पार्टी, निषाद पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के साथ समय समय पर गठबंधन किया है। इनमें से कांग्रेस और अपना दल, कमेरावादी पार्टी समेत कुछ दल को छोड़कर बाकी सभी दल अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया था, लेकिन 2024 में कई दल मोदी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए फिर से एक साथ आ गए थे। हालांकि अब फिर से उनके बीच की दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।